अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपके साथ कद्दू के बीजों पर बात करेंगे। इनकी अफादियत और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये सब बताएंगे। कद्दू के बीज मजमूई सेहत के लिए इंतहाई मुफीद समझे जाते हैं, जबकि इनकी तासीर गर्म होने की वजह से इनका मौसम सरमा में इस्तेमाल करना मुफीद होता है। कद्दू के बीज ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं, जिनका बतौर स्नैक्स इस्तेमाल करना मजमूई सेहत पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करता है। इसके अलावा कद्दू के बीज ख़वातीन की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी और मुफीद समझे जाते हैं। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन और जिंक भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इसमें मज़ीद फैटी एसिड की मिकदार भी पाई जाती है, जिसकी वजह से खून की रवानी रखने वाली शरियानों की सेहत बेहतर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। कद्दू के बीजों के इस्तेमाल से ग़ज़ाइयत समेत इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी अज्जा की कमी नहीं होती है। इनके इस्तेमाल से इंसान ख़ुद को तादेर सैर महसूस करता है और भूख का एहसास नहीं होता, जिसके नतीजे में वज़न कुदरती तौर पर कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कद्दू का शुमार ऐसी सब्जियों में होता है जिसे हम इंसानों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा कह सकते हैं। कद्दू में इंसानी गोश्त बनाने वाले रोगनी और मादनी नमकियात वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। यही वजह है कि ये एक ताकतवर सब्ज़ी समझी जाती है। इससे न सिर्फ ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी होती हैं, बल्कि इससे कई बीमारियों से निजात में भी मदद मिलती है। दोस्तों, कुरान पाक में इसे यक़तीन के नाम से पुकारा जाता है। कद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ा थी। कद्दू का जिक्र कई बार अहादीस में भी बयान किया गया है। कद्दू एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें गुड फैट, फाइबर, मैग्नीशियम और सेरोटोनिन पाए जाते हैं। सर्दियों के दौरान कद्दू के बीजों के इस्तेमाल से ठंड लगने समेत इंसान मुतअद्दिद मौसमी बीमारियों से भी महफूज रहता है। कद्दू के बीजों में सेरोटोनिन पाया जाता है, जो कि पुरसकून नींद का बायस बनता है। सेरोटोनिन को कुदरती नींद की दवा करार दिया जाता है। कद्दू के बीजों में ट्राइप्टोफैन की भी भरपूर मिकदार पाई जाती है, जिससे अमीनो एसिड मिलकर सेरोटोनिन की अफजाइश को बढ़ाते हैं। बेख्वाबी की शिकायत रखने वाले बग़ैर किसी नुकसान के कद्दू के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू के बीजों में मौजूद विटामिन सी बालों की अफजाइश में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए मौसम सरमा के आगाज़ से ही कद्दू के बीजों का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, जिसके नतीजे में खुश्क मौसम के सबब गिरते बालों को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।